जनपद उन्नाव के सुरेश ठाकुर योद्धा के उस संघर्ष में जो हमारे साथी सड़क पर प्रशासन से सीधा लड़ रहे थे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने मुकदमे की चिंता नहीं की, जिन्होंने यह नहीं सोचा कि हमें लाठियां झेलनी पड़ सकती हैं, ऐसे क्रांतिकारी, बहादुर, सम्मानित अपने साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं। जिनमें से शुक्लागंज उन्नाव से सम्मानित साथी समाज सेवी डॉक्टर अरुण सविता जी, प्रदीप ठाकुर जी, लखनऊ से कर्पूरीवादी एकता मंच के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू जी उन्नाव से, हरिशंकर नंद जी लखनऊ, अजय शंकर ठाकुर जी उन्नाव मौलिक अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष, विजय सेन जी लखनऊ, प्रदीप नंदबंसी जी लखनऊ, दीपक ठाकुर नंदबंसी इटावा जनपद से, उनके छोटे भाई भानु ठाकुर जी, बबलू श्रीवास्तव जी पत्रकार महोदय लखनऊ, सुखपाल सिंह संतोष जी पत्रकार महोदय लखनऊ, कृपा शंकर भंते जी, राम गोपाल नंद जी, श्याम बिहारी ठाकुर जी हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा के आप महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी, साजन शर्मा संत कबीर नगर जनपद से आए थे, प्रमोद शर्मा मानिकपुर प्रतापगढ़ लखनऊ में हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, विजयनाथ ठाकुर जी गोरखपुर की धरती से इस क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग में थे, और हमारे नौजवान साथी साजन शर्मा जी लखनऊ की धरती के साथ साथ और कई सारे क्रांतिकारी साथी के साथ साथ पूरे संपूर्ण गांव के सम्मानित जनतागण, वहां की माताएं, बहनें, महिलाएं ने मिलकर के लोहा लिया। हम यह नहीं कहते कि यह लड़ाई हमने जीती है, इस लड़ाई में वहां पर उपस्थित उन सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और वैसे लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो वहां पर नहीं थे, फोन के माध्यम से या किसी अन्य भी जरिए से जो है वहां की स्थिति को मजबूत करने का कार्य कर रहे थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने ताकत बख्शा है इस घटनाक्रम में, मैं उन सबका आभारी हूं। सम्मानित साथियों, जब हम आज के भी जमाने में अपने आप को कमजोर साबित होते हैं तो दर्द उठता है, और इसी दर्द पर हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन लगभग आज के 15 साल पहले आजमगढ़ की धरती पर हमने उनके द्वारा कहे गए एक चंद लाइनों का एक शेर हमने सुना था जो मेरे दिल में एक गहरा असर कर दिया, और उसको मैंने लिखा था। और उन सम्मानित व्यक्ति का नाम है जनाब हिम्मत अली सलमानी साहब जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। आजमगढ़ जनपद के निवासी थे और हिंदू नाई और सलमानी समाज के एकता के प्रतीक थे, दोनों के बीच का पुल का काम करते थे। और उन्होंने वही के भाषा में, आजमगढ़ की भाषा में बहुत ही अच्छा चंद लाइनों में कुछ बातें कही थी। मेरी बातों का कहीं अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि प्रेरित करने के लिए कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नुकीले होते हैं। उनका कहना था कि बहुत हम सोचली, आजमगढ़ भाषा में, बहुत हम सोचली कब सुधरी समाज हो, सब भय आगे न नौवन के अवैलाज हो। सब भय आगे ये नौवन के ना अवैलाज हो। अरे कब तक तू रहब्या यह रूढ़वादी पिंजरा में, अरे कब तक तू रहब्या यह रूढ़वादी पिंजरा में, और हमसे तोहसी तो अच्छा संगठन बाही जड़ा मां। कहीं ना कहीं उनका दर्द है। उन्होंने हम लोग को एक होने के लिए, हम लोगों को मजबूत होने के लिए उससे कंपेयर किया कि कहीं जरूरत पड़ती है, उनके ऊपर कोई एक हाथ उठाता है तो पूरे सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में कहीं ना कहीं हम पीछे रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इस बात को कि बकरी जो बनब्या तो सबे मार खाई,
बकरी जो बनब्या तो सबे मार खाई, और शेर के बलि न केहू चढ़ाई। वास्तव में उनकी जो बात थे, इसलिए वो कहते हैं कि बेवजह दिल पे न कोई बोझ भारी रखिए, बेवजह दिल पे न कोई बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। आज हमारे बीच में नहीं है हिम्मत अली चाचा जी, लेकिन आज हम इस शेर के माध्यम से आपको हम नमन करते हैं, हम आपको याद करते हैं। और संगठन के सभी सम्मानित लोगों से, सैकड़ों संगठन है प्रदेश में, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी जितने भी अध्यक्ष हैं, मैं सबको नमन करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों, समाज अगर आपको माला देता है, आपको मंच देता है, आपको मान सम्मान देता है, तो आप उस समाज के हित के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसके शोषण उत्पीड़न में खड़े होने के लिए आप तत्पर रहिए। केवल माला पगड़ी तक ही आप अध्यक्ष नहीं हैं। अगर यह बात आपके समझ में आज भी नहीं आई, तो विश्वास मानिए, आने वाले आगे कुछ दिनों में आप समाज के उन पीछे वाले पंक्ति में गिने जाएंगे। लोग आपको समाज का नेता नहीं, बल्कि समाज के कुछ घृणित शब्दों से ना कहते हुए आप उनमें गिने जाएंगे। इसलिए बड़े ही विनम्रता से आप सबको आग्रह करता हूं कि ऐसे मामलों में जब भी कुछ होता है, अपने जनपद के जिला अधिकारी के माध्यम से अपनी बात को जो है रखने का कार्य करें। जैसे कि इस घटनाक्रम में मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जो जिस संगठन का है उस संगठन के लेटर पैड पर अपनी कुछ मांगों को, जिनमें से प्रमुख रूप से जो मांगे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पहली मांग यह होनी चाहिए कि सुरेश ठाकुर जी, योद्धा जी के जो हत्या आरोपी हैं, उनके लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी मांग यह है कि उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख का आर्थिक मुआवजा सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे, और मृतक के परिजनों को व मुख्य गवाह जो हैं प्रेम शंकर गौतम जी, उनके माल जान माल की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन को लेना चाहिए, कि ताकि और कोई घटना क्रम और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और सुरेश ठाकुर हत्याकांड, क्योंकि एक ऐसे पुरोधा थे, एक ऐसे वक्ता थे, प्रखर वक्ता थे, जो कहते थे, खुल करके कहते थे, ऐसे जो हमारे प्रदेश में पूरे जो है विख्यात थे, अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी भी माने जाते थे। तो वैसे वक्ता का जो है हत्या हुई है, तो इसमें जो है ऐसे आसानी से नहीं, मैं हमें सबको चाहिए कि जो है हम राज्यपाल महोदया जी से मांग करें कि इसके लिए जो है आप निर्देश करें मुख्यमंत्री जी को कि यह जो है